नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत। बंधन अभिनंदन। अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है अर्थिंग। अर्थिंग के टॉपिक अपन ने कल सारा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग कैसे काम करता है, इसमें उपकरण अर्थिंग और सिस्टम अर्थिंग के बारे में पढ़ा था अपन ने। सिस्टम अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, आज अपन को पढ़ना है इसके क्वेश्चन। प्लेट अर्थिंग क्या है, पाइप अर्थिंग क्या है, रॉड अर्थिंग क्या है। राइट साथियों, आइए आज इसके क्वेश्चन लगाते हैं। जी साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आइए इसके लिए करते हैं। अर्थ करने का क्या उद्देश्य, अर्थिंग क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या होता है। भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। भूमि क्या होता है, संभवतः कम प्रतिरोध करना। इसमें क्या होता है, भी कितना होता है, 0 होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, और धारा क्या हो जाती है, अधिकतम। धारा क्या हो जाती है, इसमें अधिकतम हो जाती है। अर्थिंग करने का उद्देश्य यही होता है कि भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करने के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, अतिरिक्त धारा उपकरण की रक्षा करना। क्या होता है, अतिरिक्त धारा से उपकरण की क्या होती है, रक्षा। अपन उपकरण की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। एक तो सिस्टम उपकरण होता है और अर्थिंग उपकरण। ये कितने प्रकार की, 2 प्रकार की अर्थिंग होती है, सिस्टम उपकरण अर्थिंग और उपकरण अर्थिंग। अब मानव शरीर का जल में भी त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, तो 1 किलो ओम होता है। कितना होता है, 1000 ओम होता है, 1 किलो ओम। मानव शरीर के जल में भी त्वचा का, जो गीली त्वचा होती है, उसका कितना ओम होता है, 1 किलो ओम होता है। अर्धचालकों द्वारा पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है। प्रेषित किया क्या दिया, अर्धचालकों द्वारा पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है। क्या किया जाता है, लीकेज धारा। क्या की जाती है, लीकेज धारा पृथ्वी में क्या की जाती है, प्रेषित की जाती है। पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। अर्थ इलेक्ट्रोडों का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अर्थ इलेक्ट्रोडों का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इस कारण से कौन सी धारा पृथ्वी में चली जाती है, तो लीकेज धारा। लीकेज धारा क्या होती है, पृथ्वी में चली जाती है। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिससे लीकेज धारा क्या होती है, सीधी पृथ्वी में चली जाती है। और जो व्यक्ति भी किसी उपकरण या अर्थ सिस्टम के लिए छुएगा तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी सुरक्षा हो जाएगी। ये क्या होती है, लीकेज धारा होती है। क्वेश्चन 7, अर्थ है अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध सामान्यतः भूमि में कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। जो पृथ्वी पर रेजिस्टेंस होता है वो कितने, 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। भवन में अर्थ लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है, कॉपर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं। प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का न्यूनतम अर्थिंग आकार क्या होता है। जो प्लेट अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड हैं, इनका आकार कितना होता है, तो 6x6 सेंटीमीटर इंटू 3.18 मीटर होता है। जो प्लेट की लंबाई चौड़ाई होती है, जो अपनी कॉपर की प्लेट है, किसकी प्लेट है, कॉपर की प्लेट है, उसमें कॉपर की प्लेट में 60x60 और इसकी प्लेट की मोटाई, ये क्या हो, लंबाई चौड़ाई हो गई प्लेट की और इसकी जो मोटाई होती है कितनी होती है, 3.8 इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। अब इसमें अगर जीआई की बात करते तो जीआई में क्या होता है, 60 इंटू 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 6.15 इसकी क्या हो जाती है, मोटाई। ये किस में होती है, जीआई में। जीआई का याद कैसे रखो, इसमें जी है, ये 6 जैसा दिख रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, 6। तो बाकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, इसमें सेम होती है, 60 सेंटीमीटर क्या होती है, सेम होती है। निम्न में से प्रयुक्त दोहरी अर्थिंग कहाँ पर करनी चाहिए, कहाँ पर करनी चाहिए, मोटरों में दोहरी अर्थिंग करना चाहिए। कहाँ पर अर्थिंग करनी चाहिए, दोहरी मोटरों पर दोहरी अर्थिंग करना चाहिए। घरेलू वायरिंग में
घरेलू वायरिंग में लाइन हेतु आजकल प्रयोग किए जाने वाला तार का प्रयोग क्या होता है? 14 SWG के कॉपर के तार का प्रयोग किया जाता है। कितने SWG? 14 SWG कॉपर के तार का प्रयोग किया जाता है। भू संपर्क करने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? भू संपर्क करने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। जो हरा रंग होता है, देखिए भू अर्थिंग में जो पट्टी का रंग होता है, जो लीड लगाते हैं अपन, क्या किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि पाइप की लंबाई बढ़ जाती है, अपन क्या करते हैं? पाइप की लंबाई क्या होती है? लंबाई की बढ़ जाती है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? घट जाती है। यदि पाइप की क्या कर रहे हैं? लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? कम हो जाती है। तो धारा क्या हो जाती है? अधिक प्रवाहित होने लगती है। जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा क्या होगी? अधिक प्रभावित होगी। यदि इसकी मोटाई बढ़ा देते, मोटाई कर देते और लंबाई वहीं रहने देते तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? इसका बढ़ जाता और धारा क्या हो जाती? घट जाती। एक पाइप की तरह समझो। जिस प्रकार एक पाइप होता है ना, लंबाई बढ़ा दो, जिसका उसका एरिया उसका कम कर दो तो उसमें से पानी तेज फ्लो करेगा। इसी प्रकार से अर्थिंग होती है। अर्थ में क्या होता है? जो धारा प्रवाहित करती है अपन के, अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है। अब इसकी लंबाई बढ़ गई, इसका डायामीटर नहीं बढ़ाया, इसकी मोटाई नहीं बढ़ा रहा, अपन क्या कर रहे हैं? इसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं। लेंथ बढ़ने से इसमें क्या होता है? प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? घट जाता है और धारा अधिक प्रभावित होने लगती है। प्रेशर से करंट फ्लो होने लगती है। AWG का विस्तार रूप क्या होता है? AWG क्या होता है? वायर गेज। अमेरिकन क्या होता है? अमेरिकन वायर गेज का इसका फुल फॉर्म होता है। BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतर का कंडक्टर न्यूनतम आकार का होता है। न्यूनतम कंडक्टर का आकार क्या होता है? 1.5 वर्ग मिलीमीटर। क्या होता है? 1.5 वर्ग मिलीमीटर होता है। अर्थ संयोजन में अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए, अब अर्थ मान को क्या करना है? कम करने के लिए, यानी इसका प्रतिरोध क्या हो जाए? कम करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो धरती के गड्ढे को हमेशा क्या रखना चाहिए? गीली स्थिति में रखना चाहिए। गीली स्थिति में क्या रखेंगे? गड्ढे को पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, चारकोल डालेंगे, जिससे प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस पर गड्ढे को हमेशा गीली स्थिति में रखना चाहिए। कैसी स्थिति में रखना चाहिए? गीली स्थिति में रखना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन 17 देखते हैं। तो अर्थिंग सिस्टम अर्थिंग कहाँ की जाती है? सिस्टम अर्थिंग सब स्टेशनों में उपकेंद्रों पर की जाती है। उपकरण अर्थिंग किसी कूलर, पंखा, रेडियो, टीवी होते हैं ना, जो अपने पहले लोहे की जिनमें प्लेट लगी होती, चद्दर की प्लेट लगी होती, उनमें अपन क्या करते हैं? उपकरण अर्थिंग का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और जनरेटिंग सब स्टेशन प्लांट होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं? सिस्टम अर्थिंग। सिस्टम से ही अपन को महसूस हो रहा है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ होगी? सब स्टेशनों में उपयोग की जाती है। साथियों, मेगर का उपयोग क्या मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? कुचालक पदार्थ इंसुलेशन में मेगर का उपयोग करते हैं। जो इंसुलन होता है, इंसुलन किसी वायर का, उसमें क्या करते हैं? अपन मेयर का प्रयोग करते हैं। मेगर का प्रयोग से उसकी कुचालक प्रतिरोध परीक्षण किया जाता है। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सप्लाई संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? जो उपभोक्ता अपन सप्लाई लेते हैं, अपनी सप्लाई जुड़ी कहाँ तक होती है? ऊर्जा मीटर तक। ऊर्जा मीटर क्या होते हैं? जो एनर्जी मीटर होते हैं, अपने जो लाइट के मीटर होते हैं, वहाँ पे बात हो रही है। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड से सप्लाई संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? तो कहाँ से जुड़ी होती है? ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी होती है, ऊर्जा मापी मीटर से जुड़ी होती है। घरेलू वायरिंग स्थापना में धारा रिसाव, जो लीकेज धारा है, इसमें क्या कर रहा है? लीकेज धारा। घरेलू वायरिंग स्थापना में लीकेज धारा कितनी होती? 1.1/4 1/5000 इंटू पूर्ण धारा, जो आई होता है, क्या होता है? पूर्ण धारा के
1/5000 5000 इंटू आई, ये फॉर्मूला होता है जो लीकेज धारा में अपन यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? लीकेज धारा में इसका उपयोग किया जाता है। IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम भार क्या होता है? अधिकतम भार क्या होता है? जो उप परिपथ होते हैं, उप परिपथ आने जिसमें मिक्सी गीजर चलाना है, उनका उप परिपथ का पॉइंट कितना होता है? 300 वाट। 300 वाट तक के ही 2 पॉइंट इसमें यूज किए जाते हैं। 1500 वाट के अपन 2 कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। या मिक्सी प्रेस हो गए, इनमें बड़े बड़े वाट के जो होते हैं, अधिकतम वाट वाले 1500 1000 वाट वाले, उसमें कितने बोर्ड में 2 पॉइंट लगाएंगे अपन, है ना, जिसमें कितना वाट होता है उसका 300 वाट तक अधिकतम भार धारा होती है IE नियमों के अनुसार। और सामान्य परिपथ के लिए कितना अपन 8 पॉइंट का उपयोग करेंगे, जिसमें कितना होता है 800 वाट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर की धारा का झटका लगता है, अब किसी व्यक्ति के लिए 20 मिली एम्पियर का झटका लग जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? दर्दनाक झटका होता है। इसमें मौत भी हो सकती है। 20 मिली एम्पियर क्या होती है? दर्दनाक झटका होता है। दर्दनाक क्या होता है? झटका बस लगता है, मौत नहीं। इसमें क्या होता है? दर्दनाक झटका बस लगता है। राइट, इसमें क्या लगता है? दर्दनाक झटका बस लगता है। 20 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर व्यक्ति को क्या लगता है? दर्दनाक झटका महसूस होता है। अर्थिंग उपकरण का प्रयोग से बचने के लिए किया जाता है बिजली के झटके से। अर्थिंग उपकरण करते हैं, उपकरण में जो अर्थिंग करते हैं, इसका क्या है कि उपकरण में जो अर्थिंग करते हैं, क्या क्यों बचने के लिए किया जाता है? तो बिजली के झटके से बचने के लिए उपकरण अर्थिंग करते थे। पहले जो कूलर थे वो किसके बने होते थे? चद्दर वगैरह के बने आते थे, इसलिए उसकी बॉडी में क्या कर देते? अर्थ कर देते थे, ताकि जो लीकेज करंट हो वो कैसे जमीन में प्रवेश कर जाए, क्या हो? जमीन में प्रवेश कर जाए और किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसान ना हो, तो बिजली के झटके से बचा जाता है। भू संपर्कन तार जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? जमीन से जुड़ा होता है। वो जो तार होता है उसको कहाँ से जोड़ देते हैं? जमीन से जोड़ देते हैं, तो उसको बराबर अर्थ मिल जाता है। तो धारा सीधी कहाँ चली जाती है? अपनी जमीन में प्रवेश कर जाती है और बिजली के झटके से बचा जा सकता है। इसलिए कौन सी अर्थिंग की जाती है घरों में? उपकरण अर्थिंग घरों में, गोदामों में या औद्योगिक क्षेत्रों में कौन सी अर्थिंग करेंगे? अपन उपकरण अर्थिंग का वहां पे प्रयोग किया जाता है। राइट साथियों। क्वेश्चन 25, यदि लाइव तार की कैसिंग के संपर्क में, जो अपनी कैसिंग लगी रहती है, जहाँ पर अपन वायर करते हैं तो वहाँ पे कैसिंग के संपर्क में आता है तो अतिरिक्त धारा कहाँ स्थानांतरित हो जाती? भू संपर्क में। जो कैसिंग होती है अपनी, तो उसमें भी अपन क्या करते हैं? भू संपर्कन का उपयोग करते हैं। वहाँ पे भी धारा क्या हो जाती है? ग्राउंड हो जाती है। ग्राउंड का रंग, अर्थिंग का रंग कैसा होता है? हरे रंग के अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। हरे रंग की क्या होती है? अर्थिंग। हरी पट्टी होती है जो अपन कॉपर की देते हैं, उसमें क्या देंगे? हरे रंग की पट्टी का। इससे एक अपन ने सॉकेट पढ़ा था कल, है ना, सॉकेट। ऐसा सॉकेट होता है, एक ऊपर का जो होता है ऊपर का पॉइंट होते हैं, इसमें करते हैं अपन अर्थिंग। ये कैसा होता है? हरे रंग का होता है। और जो अगल बगल इसके 2 पॉइंट होते हैं, तो एक में होता है न्यूट्रल, ये बाएं साइड होता है न्यूट्रल, और दाएं साइड क्या होता है? फेज। दाएं साइड क्या होता है? फेज। दाएं साइड फेज होगा और बाएं साइड क्या होगा? इसमें न्यूट्रल। बाएं साइड क्या होगा? न्यूट्रल। राइट। 3 फेज सिस्टम में किस अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए यहाँ पे क्या 3 फेज अर्थिंग। 3 फेज अर्थिंग में कैसे? जैसे मोटर वगैरह हो गई, तो वहाँ पे कौन सी अर्थिंग का प्रयोग करते हैं? दोहरी अर्थिंग। मोटरों में दोहरी अर्थिंग, और वो भी किसमें करते हैं? समानांतर क्रम में की जाती है। बड़ी मशीनों में जब विद्युत आपूर्ति का सजीव चालक टूट जाता है, लाइव तार क्या है? इसमें टूट जाता है तो पृथ्वी को छूता है तो क्या घटित होता है? अब जैसे कोई लाइव तार है, लाइव तार क्या, बड़ी मशीनों में जब विद्युत आपूर्ति का सजीव तार टूट गया है तो पृथ्वी को छूता है तो क्या घटित होता है? धारा पृथ्वी की ओर क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। धारा पृथ्वी की ओर क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। L2 ग्राउंड, जिसमें क्या होता है? L2 ग्राउंड। L2 ग्राउंड। राइट साथी, क्या होती है? ग्राउंड। इसमें क्या हो जाएगी? ग्राउंड। इसे लाइन करंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लाइन करंट बोलते हैं। ऊंची इमारतें और संरचना की रक्षा के लिए, ऊंची इमारतें होती हैं उनकी संरक्षा के लिए किस प्रकार की अर्थिंग की जाती है? भू अर्थिंग की जाती है। ऊंची इमारतें होती हैं उनके लिए भी क्या करते हैं? भू अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्या है? ग्राउंडिंग अर्थिंग,
किसी करंट वाहन वस्तु की ग्राउंड से कनेक्शन, किसी करंट वहीन है जो वस्तु की क्या करते हैं, ग्राउंड से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्या होती है, ग्राउंडिंग होती है। पृथ्वी की विद्युत वोल्टेज माना जाता है, पृथ्वी का विद्युत वोल्टेज क्या माना जाता है, पृथ्वी का वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। जीरो होता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, जीरो। धारा क्या हो जाएगी इसमें, अधिकतम। भू संपर्क और ग्राउंडिंग क्या है, भू संपर्क और ग्राउंडिंग, देखो दो शब्द हैं इसमें, एक तो भू संपर्किंग है, अर्थिंग है, और ग्राउंडिंग है। दो हैं जो क्या है, एक दूसरे के क्या पर्यायवाची। ये शब्द कैसे होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। किसी वायरिंग संस्थान में, क्वेश्चन 32, किसी वायरिंग संस्थान में सिस्टम अर्थिंग की जानी चाहिए। कहाँ पर सिस्टम अर्थिंग, सब स्टेशनों में, सब स्टेशनों में सिस्टम अर्थिंग की जानी चाहिए। कहाँ पर अर्थिंग की जानी चाहिए, सब स्टेशनों में सिस्टम अर्थिंग की जानी चाहिए। सब स्टेशनों में सिस्टम अर्थिंग करेंगे, वो घरेलू गोदाम में अपन कौन सी करेंगे, उपकरण अर्थिंग। उपकरण अर्थिंग वहाँ पे उपयोग की जाती है। सब स्टेशनों में क्या करेंगे अपन, सिस्टम अर्थिंग करेंगे सुरक्षा के लिए। घरेलू वायरिंग उपकरणों में की जाती है, घरेलू वायरिंग उपकरणों में की जाती है, जैसे गोदाम वायरिंग। व्यवसायिक में क्या हो, भू संपर्किंग जरूरी है, बिजली के खतरे से बचने के लिए, बिजली के खतरे से बचने के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, बिजली के झटके से बचने के लिए। भू संपर्क करने के लिए आवश्यक होता, भू संपर्क करने के लिए आवश्यक क्या होता, उपयोगकर्ता और मशीन की सुरक्षा के लिए। उपयोगकर्ता और मशीन की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं अपन, भू संपर्कन का उपयोग करते हैं। भू संपर्क आवश्यकता के लिए प्रतिरोधकता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जीरो। प्रतिरोधकता इसका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर तार को कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थड सप्लाई कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थड सप्लाई कहते हैं। न्यूट्रल, एक देखिए इसमें न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर का तार क्या होता है, अर्थड सप्लाई होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बड़े बिजली घरों, अब बड़े बिजली घरों के लिए प्रयुक्त अर्थिंग प्रतिरोध आदर्श होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0.5 ओम। इसमें क्या बड़े सब स्टेशनों की बात हो रही थी, क्या होना चाहिए, 0.5 ओम होना चाहिए। और जो अपने घरों में जो अर्थिंग वगैरह करते हैं उसकी एक ओम और 1 से 3 ओम के बीच में होना चाहिए, राइट साथियों। अधिकतम 2 ओम होना चाहिए। कितने वोल्टेज के लिए ठोस अर्थिंग इस्तेमाल किया जाता है, जो ठोस अर्थिंग करते हैं अपन, इसका इस्तेमाल कितने वोल्ट तक किया जाता है, 660 वोल्ट से कम में किया जाता है। कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है, तो 660 वोल्ट से कम के लिए इसका उपयोग करते हैं, राइट साथियों। अब देखते हैं क्वेश्चन 39, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 39, क्या मोटर के लिए किस प्रकार की अर्थिंग की जाती है, डबल अर्थिंग की जाती है। कौन सी डबल अर्थिंग, दोहरी अर्थिंग मोटर के लिए अपन उपयोग में करते हैं। दैनिक उपयोग में उपकरण में किसी भू संपर्क की जरूरत नहीं होती है, तो प्लास्टिक बॉडी में, जो अपनी प्लास्टिक बॉडी होती हैं, जो मिक्सी है, ग्राइंडर वगैरह है ना, वैक्यूम क्लीनर है, तो इनमें अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती हैं, प्लास्टिक बॉडी की होती है। जो प्लास्टिक बॉडी की हैं अपन छुएंगे तो उसमें करंट नहीं लगेगा, लीकेज धारा का वहाँ ही कोई महत्व ही नहीं है, राइट साथियों। तो यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी वाले उपकरणों में अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो दैनिक उपयोग में जो अपन कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जो प्लास्टिक के आजकल मटेरियल सब आने लगे कंपोनेंट, राइट साथियों, तो वहाँ पे प्लास्टिक वाले उपकरणों में अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती। जो पहले होते थे, जो सभी उपकरण किसके बने आते थे, अधिकतर चद्दर की, जिनकी बॉडी किसकी बनी होती थी, चद्दर की बनी होती थी। 99% तक उपकरणों की है ना। आजकल क्या हो गया, सभी प्लास्टिक की बॉडियों के बने आने लगे हैं। आजकल कूलर भी प्लास्टिक के आने लगे हैं, तो अर्थिंग की आवश्यकता तो उसमें होती ही नहीं, राइट रहती। तो प्लास्टिक वाले बॉडी में भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन 41, एक अच्छे भू संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 से 3 ओम के बीच में होना, क्या होना चाहिए, घरेलू 1 ओम से 3 ओम के बीच में होना चाहिए अच्छे प्रतिरोध के लिए। इसमें क्या कह रहा है, एक अच्छे भू संपर्क प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, 1 ओम से 3 ओम के बीच में होना चाहिए। साधारण घरेलू वायरिंग का भू प्रतिरोध होता है, साधारण घरेलू वायरिंग का क्या होता है, भू प्रतिरोध। भू प्रतिरोध
क्या होता है 5 ओम। जो साधारण घरेलू वायरिंग में अपन उपयोग करते हैं तो क्या होता है 5 ओम से कम होता है। वही मैंने बताया था कि 1 ओम से 3 और अधिकतम 5 ओम से कम में ले सकते हैं अपन। 2 ओम तो होना ही चाहिए है ना, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे अपन। तो 5 ओम से कम में इसमें जो ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं साथियों। कभी कभी परीक्षा में दे देते हैं 5 ओम से कम, 10 ओम से कम, 15 ओम से कम। तो अब इसमें ज़्यादा तो कौन सा है, तो अपन 5 ही ओम लगाएंगे। इस उसी प्रकार से कि साधारण घरेलू वायरिंग में भू प्रतिरोध होता है 5 ओम से कम होता है। उपकेंद्र पर बेहतर प्रदर्शन के लिए, जो अपने उपकेंद्र है, सब स्टेशन है, उसमें अच्छा प्रदर्शन के लिए भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। राइट साथियों, उपकेंद्र पर बेहतर प्रदर्शन के लिए भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने, 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। विद्युत तारों की अर्थिंग का प्रतिरोध होना चाहिए। विद्युत तारों की अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 ओम। विद्युत तारों की अर्थिंग का प्रतिरोध होना चाहिए कितना, 1 ओम। घरेलू वायरिंग में अपन जो घरेलू वायरिंग करते हैं, घरेलू वायरिंग में भू संपर्कन तार का आकार से कम नहीं होना चाहिए 14 SWG। कितना होना चाहिए, 14 SWG का यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कितना, 14 SWG। घरों में अपन तार करते हैं, कॉपर की वायरिंग होती है, उसका गेज कितना होता है, व्यास कितना होता है उसका, 14 SWG। SWG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। राइट साथियों, SWG का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज इसका फुल फॉर्म होता है। अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को क्या कहते हैं, जो अर्थ बिंदु, जो अर्थ पॉइंट है, अपन ने अर्थ किया और उसमें पॉइंट है, अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्थड वस्तु कहा जाता है। अर्थड वस्तु क्या कहते हैं अपन उसको, अर्थड वस्तु, अर्थड वस्तु कहते हैं। जो अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को क्या करते हैं, अर्थड वस्तु कहते हैं। सामान्यतः भू संपर्क में विद्युत एक संपर्क धातु पट्टी नलिका अथवा चालकों के अवयव को कहते हैं भू टर्मिनल। क्या कहते हैं, भू टर्मिनल। देखिए इसमें सामान्य भू संपर्क में एक जो धातु की पट्टी है, अर्धचालक है, जो कंडक्टर है, उसके अवयव को वो एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भू टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, भू टर्मिनल कहते हैं। भू संपर्कन तार की साइज होना चाहिए। अब देखिए इसमें तार लगा है, जो अपना भू संपर्कन क्या लगा है, भू संपर्कन तार का साइज, भू संपर्क अपना ये तार लगा है, जो अपना फेज व न्यूट्रल, दोनों फेज व न्यूट्रल से अधिक होता है। जो एक बीच का, इसमें 3 तार होते हैं ना, देखिए स्विच में कितने तार होते हैं, 3 तार होते हैं। ऐसा अपना ये क्या बना होता है, स्विच। एक जो ऊपर की वायरिंग होती है सबसे टॉप वाली, 3 पॉइंट होगा इसमें, एक हो गया ये न्यूट्रल और एक हो गया ये फेस। एक हो गया न्यूट्रल, एक हो गया फेस। ये रहता है बायां साइड न्यूट्रल और फेस रहता है दायां साइड आपका राइट साथियों। और जो वाला पॉइंट है, जो सबसे ऊपर वाला टॉप वाला, ये क्या होता है, मोटा होता है। दोनों से क्या होता है, ये मोटा होता है। चाहे 5 पिन की भी अर्थिंग लोगे, 5 पॉइंट की भी अपन क्या लोगे, पिन लोगे, तो उसमें भी क्या होता है, न्यूट्रल का पॉइंट क्या होता है, इन दोनों से क्या होता है, अधिक होता है, अन्य मोटा होता है। भू संपर्कन तार का साइज क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। न्यूट्रल पेज की अपेक्षा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। राइट। अर्थ वायर का माप किस आधार पर निर्धारित करते हैं। अर्थ वायर का तार होता है, जो किस पर निर्धारित करते हैं कि अपन को अर्थ तार का बार उपयोग में लेना है, तो किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। लाइन की धारा प्रवाह क्षमता के आधार, लाइन की धारा क्षमता के आधार पर इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है कि अपन को कितनी धारा, कितने एम्पियर तक अपना यूज है, उस आधार पे अपन वायर का चुनाव करते हैं। राइट साथियों, काफी मात्रा में करंट अर्थ वायर से होकर गुजरता है। जो काफी मात्रा में करंट क्या होता है, वायर हो से गुजरता है, क्योंकि इसमें होता है बहुत कम प्रतिरोध होने के कारण ही क्या है, अर्थ वायर से होकर गुजरता है। करंट कहाँ से होती है, अर्थ वायर से होकर गुजर जाती है। धारा हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। धारा हमेशा कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गमन करते हैं। राइट साथ इसको समझो।
जहाँ अपनी नीचे खाई साइड रहेगी धारा उसी साइड प्रवाह कर, जैसे अपन पानी किसी नदी का पानी बहता है तो जिस साइड ढलान होगी यानी माइनस पॉइंट है, प्लस से कहाँ जा रही है माइनस पॉइंट की, इसी प्रकार अर्थिंग का भी काम होता है कि जिस साइड कुछ नहीं है, धारा नहीं है, धारा क्या रेजिस्टेंस क्या है जीरो, तो उस साइड क्या धारा अधिक प्रवाह होगी, है ना। इसी पर काफी मात्रा में करंट अर्थ वायर से होकर प्रवाहित होती है। इसमें क्या होता है बहुत कम क्या होता है प्रतिरोध होता है। पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार में तांबा प्लेट क्या होती है, तांबा प्लेट के उपयोग में कम किया जाता है। क्या प्लेट क्षेत्र को बढ़ाकर, इसका क्या करते हैं अपन प्लेट क्षेत्र क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं। इस प्रकार क्या होता है रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या होता है कम। तो पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार में तांबा प्लेट का उपयोग किया जाता है, कम किया जाता है किस लिए प्लेट क्षेत्र बढ़ाकर, प्लेट क्षेत्र बढ़ा दो तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अर्थ प्लेट के आसपास अपनी जो अर्थ प्लेट है उसके आसपास, अर्थ प्लेट किसकी बनी होती कॉपर की, कॉपर की अपन अर्थ प्लेट लगाएंगे किस में लगाएंगे ऊर्ध्वाधर स्थिति में। ऊर्ध्वाधर स्थिति क्या होती है वर्टिकल स्थिति में, वर्टिकल में अपन ने खड़ा लगा दिया है इसके लिए। तो जो प्लेट है अपनी कॉपर की है तो नट बोल्ट किसके होने चाहिए कॉपर की, लीड भी किसकी होनी चाहिए कॉपर की। अपन जब जीआई की प्लेट का उपयोग करेंगे तो तार भी जीआई का होना चाहिए, बोल्ट भी अपने पास जीआई का होना चाहिए। अब कॉपर की इसमें प्लेट का लंबाई चौड़ाई क्या पड़ी थी अपन 60 × 60 सेंटीमीटर इंटू 3.8 मिलीमीटर, राइट साइड क्या होती है मिलीमीटर होती है। ये दोनों किस में रहेंगे सेंटीमीटर में, दोनों किस में है सेंटीमीटर में। इसी प्रकार अपन जीआई का देखते हैं तो 60 × 60 सेंटीमीटर और 6.15 मिलीमीटर, ये क्या हो जाती है इसकी मोटाई हो जाती है किसकी है जीआई की, राइट। क्वेश्चन 52 देखते हैं। क्वेश्चन 52 क्या, अर्थ प्लेट के आसपास, अर्थ प्लेट के आसपास, अर्थ प्लेट के आसपास मिट्टी में नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थ प्लेट के आसपास मिट्टी में नमी और कम प्रतिरोध के लिए बना क्या करते हैं इसमें पानी डालेंगे, नमक और चारकोल का इसमें क्या करते हैं उपयोग करते हैं। कितना प्रतिशत होता है तो 10%, नमक कोल भी 10%, चारकोल भी 10% इसमें उपयोग किया जाता है। पानी डालते हैं नमक चारकोल डालते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है अर्थिंग के प्रतिरोध को क्या किया जाता है कम किया जाता है, राइट। अच्छे भूसंपर्कन करने के लिए, एक अच्छा भूसंपर्क अच्छा अर्थिंग करना है तपंत को, तो भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है कोयले लवण का मिश्रण, किसका करते हैं कोयले लवण का, इसमें क्या करते हैं मिश्रण होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन 54 देख लेते हैं अपन। 54 में क्या है, भू प्रतिरोध का मान, भू प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर नहीं करता है। अब जो भू प्रतिरोध का मान है जो अपनी आवृत्ति है आपूर्ति है, अपने सप्लाई है जो आपूर्ति, सप्लाई और आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, सप्लाई और फ्रिक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है। भू प्रतिरोध का मान यहाँ पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है आपूर्ति जो अपनी सप्लाई है और फ्रिक्वेंसी। 50 फ्रिक्वेंसी कितनी होती है भारत में 50 हर्ज होती है, कितनी हर्ज होती है 50 हर्ज। अमेरिका में फ्रिक्वेंसी कितनी होती है तो 60 हर्ज, अमेरिका में कितनी होती है 60 हर्ज, भारत में कितनी होती है 50 हर्ज। प्लस माइनस कितना होता है इसमें 3% होता है, प्लस माइनस कितना होता है 3% इसमें होता है आवृत्ति में, राइट साथियों। क्वेश्चन 55 देखते हैं। तो पृथ्वी के सीधे विद्युत ऊर्जा में विसर्जन के लिए, पृथ्वी के सीधे विद्युत ऊर्जा के विसर्जन के लिए विद्युत भू संपर्क में किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के तार का उपयोग करेंगे, निम्न प्रतिरोध वाला तार का इसमें उपयोग किया जाता है, निम्न प्रतिरोध वाले तार का इसमें उपयोग करते हैं। किसका करते हैं निम्न प्रतिरोध वाले तार का इसमें उपयोग करते हैं, यानी जो पृथ्वी के सीधे विद्युत ऊर्जा में विसर्जन के लिए यानी डिस्चार्ज हो जाए विसर्जन के लिए विद्युत भू संपर्क में किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है तो निम्न प्रतिरोध वाले तार का यहाँ पे उपयोग किया जाता है।
भू प्रतिरोध में निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो किस प्रकार का? मृदा के रंग पर। अब जो मिट्टी का रंग है, चाहे लाल हो, चाहे नीली, पीली, किसी प्रकार की मृदा हो, या काली मृदा हो या पीली मृदा हो, लाल पीली मृदा हो, यानी जो मिट्टी है अपने पास, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थिंग से उसका कोई लेना देना होता है नहीं है। रंग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट साथियों, रंग पे क्या होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भू प्रतिरोध में निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो मृदा के रंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। जमीन का विभव क्या होता है? जीरो होता है। राइट साथियों, और रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। धारा क्या होती है इसमें? अधिकतम होती है। राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन 57। प्लेट भू संपर्क में। अब देखिए इसमें क्या, प्लेट भू संपर्क में प्लेट किस सामग्री की बनी होती है? प्लेट किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। इसमें प्लेट किसकी ले रहे हैं अपन? कॉपर की। कॉपर की लंबाई से चौड़ाई क्या होती है? 60 × 60 × 3.18। 3.18 एक क्या होती है? मिलीमीटर में। दोनों किस में रहेंगे? 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर। इसका एरिया बन के आएगा कितना आएगा? 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का ये प्लेट रहेगी, 3600 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? 3.18 इसकी में हो जाएगी। राइट साथियों, तो कॉपर की क्या होती? प्लेट। यही यदि अपन जीआई का प्रयोग करते, जीआई का कितना लेते? 60 × 60 60 × 60 सेंटीमीटर इंटू 6.18 6.15, हाँ 6.15 का का यहाँ पे उपयोग करते हैं। राइट साथियों, ये किसकी हो जाएगी? जीआई की। प्लेट प्रयोजन के लिए पृथ्वी का गड्ढा का मान नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? प्लेट प्रयोजन के लिए पृथ्वी के गड्ढे का मान नहीं होना चाहिए 3 मीटर से। प्लेट 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 2.5 मीटर से 3 मीटर का अपन इसमें उपयोग लग सकते हैं। 3 मीटर से प्लेट अर्थिंग इसमें की जाती है। 2.5 से 3 मीटर के आसपास में गड्ढा होता है, गहराई होती है इसकी 90 × 90। गड्ढा कितना करते हैं अपन? 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर के गड्ढे का उपयोग किया जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है, गहराई, वो कितनी होती है? 3 मीटर में प्लेट की अर्थिंग का इसमें उपयोग लेते हैं। राइट साथियों, तो चैनल की लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए जी, और साथी भी जुड़ते जाएं। अपनी क्लास पर डे कितने बजे होती है? रात के 8 बजे होती है। राइट साथियों, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन 59 क्वेश्चन में क्या है अपना, तांबे प्लेट का आकार क्या होता है? देखिए अभी अपन ने देखा था कि तांबे प्लेट का आकार क्या होता है जी। कितनी बार अपन ने क्वेश्चन रिपीट कर लिया कि तांबे का आकार 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर 3.18 मिलीमीटर 3.18 मिलीमीटर। इसमें क्या होता है? कॉपर प्लेट का क्या होता है? आकार होता है। यही यदि तांबे की बात करते तो 60 × 60 × 6.15 मिलीमीटर। जीआई का उपयोग करते हैं। जीआई क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन। जीआई क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन। दो भू संपर्क इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर। 2 मीटर पे दो अर्थ देखो, एक अर्थ अपन कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं। एक अर्थ यहाँ पे कर रहे हैं ना। एक अर्थ ये है, E2 अर्थ है, और एक आंसर E1 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर इनके बीच की दूरी होना चाहिए। राइट साथियों, क्वेश्चन 61। कौन सी अर्थिंग पद्धति आजकल प्रयोग में सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 61 क्या है? तो कौन सी अर्थिंग पद्धति आजकल अपन प्रयोग में लेते हैं वर्तमान समय में, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है सब स्टेशनों में, या कि आपकी उपकरण अर्थिंग में? किस प्रकार की? पाइप अर्थिंग। कौन सी अर्थिंग लेते हैं? पाइप अर्थिंग। कौन सी अर्थिंग का प्रयोग करेंगे? सबसे ज़्यादा आजकल उपयोग में लिया जा रहा है तो पाइप अर्थिंग सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जा रहा है। जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी होता है? क्वेश्चन 62। जो अपना जीआई पाइप है उसमें अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी होता है? अब देखिए यहाँ पे लीकेज करंट को जमीन तक भेजने के लिए, लीकेज करंट को अपन क्या करेंगे? जमीन तक भेजने के लिए जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन जरूरी होता है। राइट। अब क्वेश्चन 63 देखते हैं। क्वेश्चन 63 में क्या है? जीआई पाइप अर्थिंग में चारकोल और नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होना चाहिए? 10 किलोग्राम चारकोल और 10 किलोग्राम क्या होना चाहिए? नमक। अपन ने देखा था 10% इसमें मिला देंगे। 10 किलो क्या मिला देंगे? चारकोल। 10 किलो क्या मिला देंगे अपन?
नमक मिला देंगे। GI पाइप के लिए चारकोल नमक की मात्रा होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छोटा 64 है। क्वेश्चन 64 क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग के लिए किया जाता है? किस इलेक्ट्रोड का? तो खोखली रॉड, अभी पढ़ा था अपन ने पाइप का, GI पाइप का उपयोग अर्थ कनेक्शन के लिए जरूरी होता है। ये क्या होता है? खोखली रॉड होती है। खोखली रॉड होती है, क्या होती है? खोखली रॉड। ये होती है इस प्रकार की रॉड, राइट साथियों। क्या होती? खोखली, पूरी खोखली। यहाँ पे क्या कटा जाता है? खांचा। यहाँ पे क्या होता है? ये खांचा। ऐसी क्या होती है? खोखली रॉड होती है, रॉड। तो किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग के लिए किया जाता है? खोखली रॉड का इसमें उपयोग किया जाता है। वो भी कौन सी? GI का। GI तारें होती हैं जंग मुक्त होती हैं। GI में क्या हो? गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसमें परत चढ़ी होती है आयरन की, तो इसलिए इस पे क्या होती है? जंग मुक्त होती है। इस पे जंग नहीं लगती है ना। कि अपन जमीन में गाड़ेंगे तो क्या होती है? जंग मुक्त हो जाती है। तारें किसकी होती हैं? GI की। GI की तार उपयोग करने से जंग मुक्त होती हैं। क्या होती हैं? जंग मुक्त होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि GI की तारों में जंग नहीं लगती है, राइट साथी। थी क्या होती हैं? जंग मुक्त होती हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन। भूसंपर्कन करने इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त तांबे की पट्टी मोटी होती है। भूसंपर्क करने इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त तांबे की पट्टी मोटी होती है। कितनी मोटी होती है? 3.15। अभी देखा था अपन ने पट्टी कितनी मोटी होती, देखिए 60 × 60 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई चौड़ाई इंटू 3.15, 3.15 3.18, इसकी क्या हो जाती? कॉपर की क्या हो जाती? मोटी हो जाती। पट्टी, तांबे की पट्टी कैसी होती? मोटी होती। राइट साथियों, तांबे की पट्टी कैसी होती है? मोटी होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि तांबे की पट्टी कैसी होती? मोटी। कितनी होती है? 3.15 mm। यहाँ पे क्या है? mm होती है, राइट साथियों। अब 67वां क्वेश्चन देखते हैं। भू संपर्क में सबसे सस्ती अर्थिंग कौन सी है? अपन को अर्थिंग करनी है भू संपर्क में, या उपकरण अर्थिंग हो, चाहे सिस्टम अर्थिंग हो, कहीं सब स्टेशनों में अर्थिंग कर रहे हो, अपने घरों में अर्थिंग कर रहे हो, तो छड़ अर्थिंग। छड़ अर्थिंग क्या होती है? सबसे सस्ती होती है। सबसे अर्थिंग ये क्या होती है? सस्ती होती है। किसका उपयोग किया जाता है? छड़ अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। क्या होती है? सबसे सस्ती होती है। क्वेश्चन 68। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसा रखा जाता है? ऊर्ध्वाधर, लंबवत, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है ना, वर्टिकल स्थिति में रखा जाता है। वर्टिकल स्थिति में रखा जाता है, हॉरिजॉन्टल, ऐसा भू इलेक्ट्रोड के लिए, राइट साथियों। क्वेश्चन 69। सामान्यतः भारत में किस प्रकार की, यानी सामान्यतः भारत में किस प्रकार की अर्थिंग प्रयोग की जाती है? सामान्यतः भारत में किस प्रकार की, जो सामान्यतः किस प्रकार की अपन भारत में उपयोग सबसे ज़्यादा लेते थे? कौन सी? पाइप अर्थिंग हो गई, और एक कौन सी हो गई? प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग सबसे ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। और अभी अपन ने पढ़ा था जो सबसे सस्ती हो, जिसमें खर्चा कम हो, एक रॉड बस लेंगे और अपन ज़मीन में गाड़ देंगे उसके लिए। जबकि प्लेट अर्थिंग है और पाइप अर्थिंग है, इसमें थोड़ी मेहनत। पहले तो अपन को गड्ढा करना पड़ेगा, गड्ढा करने के बाद उसमें नमक चारकोल की आवश्यकता होगी 10-10 किलोग्राम की, तब उसमें अपन पाइप अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः भारत में इस प्रकार की अर्थिंग का, प्लेट अर्थिंग हो या पाइप अर्थिंग का, वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, राइट। अब किस पदार्थ का प्रयोग के रूप में किया जाए? किस पदार्थ का प्रयोग, किस पदार्थ का उपयोग अर्थिंग है यहाँ पे अर्थिंग के रूप में नहीं किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग अर्थिंग के रूप में नहीं किया जाता? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अर्थिंग के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। किसका उपयोग नहीं करते हैं? एल्यूमिनियम का। अपन किसका करेंगे? कॉपर का करेंगे, और एक GI का उपयोग करेंगे। दो ही धातुओं का यहाँ पे अर्थिंग के उपयोग में लेते हैं, राइट साथियों। ये थी अपनी क्लास आज की, सेकंड थी अर्थिंग की। अर्थिंग में अपन ने कल क्या देख लिए थे? संपूर्ण थ्योरी देख ली थी। संपूर्ण देखने के बाद उसके जो पॉइंट थे, अपन रूल भी देख लिए थे। पाइप अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है, रॉड अर्थिंग है, इसकी डिटेल से अपन ने पढ़ लिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था, है ना। उसके रूल पढ़ लिए थे, है ना। रूल नंबर 28 से अपन ने 90 तक रूल देख लिए थे, किस रूल में क्या क्या होता है।
आज अपन ने 1 से 70 इसके क्वेश्चन लगा लिए, राइट साथियों। तो टॉपिक अपना क्या हो गया, कंप्लीट। यहाँ पे किसी का कोई डाउट नहीं बचेगा साथियों, ठीक है ना। तो चैनल के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भाई बहन अपने परचेस नहीं कर सकते कोर्स के लिए, तो अपनी फ्री क्लासेस चल रही हैं अभी यूट्यूब पर, राइट साथियों। तो क्या जुड़ जाएं, इस पे आपके लिए संपूर्ण कोर्स फ्री करवाया जाएगा, जिसमें अपन देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। संपूर्ण जीके कंप्लीट करवाया जाएगा, क्या करवाया जाएगा, कंप्लीट जीके करवाया जाएगा इसमें। पॉलिटिकल है ना अपनी जो संविधान, संविधान अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जिसमें 16 17 क्लासें अपन ने पढ़ी हैं, जिसमें 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करते हैं अपनी। अब क्या अपन ने आज क्या कौन सी क्लास, हिस्ट्री चालू कर दी। हिस्ट्री अपनी 7 बजे आज की क्लास हो गई है, जिसमें से अपन ने 10 क्वेश्चन 50 मिनट में इसमें की भी चालू कर दिए हैं। इसके बाद अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो अपनी क्या हो जाएगी, संविधान, इतिहास, ज्योग्राफी। फिर इसके बाद अपन क्या देख लेंगे, कुछ फैक्ट देख लेंगे। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे एमपी जी के। फिर इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और पर्यावरण। पर्यावरण तो देखिए सब सब्जेक्ट से मिला के ही पर्यावरण बनती है ना। तो सभी सब्जेक्ट की जो जीके हैं अपन, चाहे मैथ्स रीजनिंग सब मिला है, क्या बनती है अपनी, पर्यावरण। तो उसमें अपना पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी में अपन मैथ के कुछ टॉपिक देख लेंगे, जो पेपर में आने की 101% संभावना होती है, मैथ्स देख लेंगे। तो रीजनिंग भी देख लेंगे, राइट साथियों। तो अब पूरी थ्योरी रहेगी इसमें। वर्कशॉप कैलकुलेशन भी देखेंगे अपन इसमें, वर्कशॉप कैलकुलेशन। और ईडी की सोच रहा हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग की 2 3 दिन में इसकी भी क्लास आपकी चालू हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।